हैप्पी करवा चौथ दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर सदा बरसती रहे। आइए देखते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा में भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा होती है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस व्रत को निरंतर वर्षों तक किसी भी संख्या में रखा जा सकता है। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी, 7 पुत्रों, 7 पुत्रवधू तथा एक पुत्री के साथ निवास करता था। साहूकार की पुत्री का नाम करवा था। साहूकार के 7 पुत्र अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बिना बहन के भोजन ग्रहण किए स्वयं भोजन नहीं करते थे। एक बार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ पड़ा। यह व्रत साहूकार की पत्नी, पुत्री, 7 पुत्रवधू ने रखा था। शाम के समय जब करवा के भाई घर आए तथा भोजन करने बैठे, तब बहन को साथ भोजन करने के लिए बोला, लेकिन बहन ने भाइयों से कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैं चंद्रमा के दर्शन तथा पूजन करने के बाद ही जल ग्रहण करूंगी। यह सुनकर भाइयों ने भी भोजन नहीं किया और चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर इंतजार करने पर जब चंद्रमा नहीं निकले तो अपनी बहन को भूखा प्यासा परेशान देखकर भाइयों को एक उपाय सूझा। 7 भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छन्नी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा, देखो बहन, चांद आ गया है, अब खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा, भाभी देखो, चांद निकल आया है, अब आप लोग भी अर्घ देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननद करवा की बात सुनकर कहा, ननद जी, ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेली ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है, दूसरा ग्रास मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है तो उसी समय उसके ससुराल से खबर आती है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है। वह शीघ्र ही पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा था कि चांद निकल गया है। उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हो गया है। सच्चाई जानने के बाद करवा अपने ससुराल को जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि अपने पति को वह कुछ भी नहीं होने देगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और तभी से कहती है कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हठ और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से इनकार करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। सब घर चले जाते हैं। करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा, व्रत आदि करने लगती है। 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास का चौथ का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाए, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दो माँ। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से माँ प्रसन्न हो जाती है और उसे कहती है कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था।
उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद आ गया है। अतः करवा अपनी छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीर कर उससे रक्त अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डाल देती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश, जय गौरी, जय गणेश कहकर पुनर्जीवित हो उठता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चिर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान मिले। जय माता गौरी, जय गणेश, जय करवा माता।